नमस्कार, मैं तेजेंद्र सिंह द बर्ड भास्कर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बुलंदशहर की एक खास विषय से आपको आज अवगत कराना चाहते हैं। हो सकता है भारत में अभी तक बहुत कुछ लोगों को, किसानों को इस विषय की जानकारी ना हो कि बुलंदशहर में आखिर और भी नया क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेला एक कृषि फार्म जहां किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कृषि अवशेषों के विषय में, वह केवल बुलंदशहर में ही है। मेरे साथ खड़े हैं यहाँ के प्रिंसिपल JS राठौर साहब, और इनसे मालूम करते हैं कि आज जो ये किसान आए हैं इनको इन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग दी है और उसका किस प्रकार इनको लाभ मिल पाता है। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। और हमें थोड़ा बताएं क्या है इसमें। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 मंडल व 22 जनपद इस राजकीय कृषि विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जहां हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन इस समय की सबसे ज्वलंत समस्या है, क्योंकि जो हमारे फसल के अवशेष होते हैं, यदि इनको हम जला देते हैं तो उससे हमारी भूमि का एक और तो टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, साथ ही साथ जो हमारे मित्र कीट हैं उनके जलने से भी हमारे फसल को नुकसान होता है, हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति घटती है। अगर हम अपने खेत के फसल अवशेष को अपने खेत में ही गलाकर जो है उनको कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, तो जो हमारे इस समय की एक समस्या है कि हमारी भूमि में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले हमारे भूमि में 0.8 के करीब कार्बनिक पदार्थ हुआ करता था, अब 0.2 तक रह गया है, तो उसमें भी हमें सहायता मिलती है। साथ ही जैसे जैसे हमारे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमारे खेत में बढ़ती है फसल अवशेष के प्रबंधन से, वैसे वैसे हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और हमारे फसलों को जो हम उर्वरक डालते हैं उनके लेने में भी सहायता मिलती है। आज ये प्रशिक्षण हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण इसी फसल अवशेष प्रबंधन पर हमने किया है, और आज हमारे किसान यहाँ भ्रमण पर आए हैं। सर, जैसा कि अभी बताया गया है कि 8 जनपदों से किसान आए हैं, 5 दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि ऐसा क्यों नहीं है कि इनको उस जनपद में प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा? क्या कारण है जो इनको इतनी दूर आना पड़ा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्रशिक्षण का एक संस्थान होता है, वहाँ अपने टीचिंग एड्स होते हैं, साथ ही साथ जो हमारा प्रक्षेत्र है हमने उसी प्रक्षेत्र के हिसाब से इनका जो इस ट्रेनिंग की जो थीम है उसके हिसाब से ही हमने इस अपने प्रक्षेत्र को तैयार किया है। हमने जो भी हमारा पूरा प्रक्षेत्र है, 16 हेक्टेयर का प्रक्षेत्र है जिस पर भ्रमण के लिए हम लेकर आए हैं, इसमें हमने पूरा का पूरा प्रक्षेत्र जो है, इसकी जो पराली है, इसको इसी खेत में हमने डिकम्पोज किया है, इसी खेत में हमने सड़ाया है। और इसलिए ये हर जगह संभव नहीं हो सकता एक ही थीम पर जो है प्रक्षेत्र को तैयार करना, क्योंकि ये राजकीय कृषि विद्यालय है, हमारे करीब 22 जनपद इससे जुड़े हुए हैं और ये हमारी ज्वलंत समस्या है। इसी के लिए हमने जो है पूरे प्रक्षेत्र को इसी थीम पर जो तैयार किया है, और अपने किसान भाइयों को हम जो है आज केवल लेक्चर के माध्यम से नहीं, उनको जो है मौके पर भी दिखाएंगे कि आखिर फसल अवशेष प्रबंधन से हमारी फसल को कितना अधिक लाभ होता है। अच्छा, ये तो प्रधानाचार्य जी ने जो यहाँ किसानों के लिए दी गई जानकारी है उस विषय में बताया। इसी के साथ साथ थोड़ा किसानों से भी जायज़ा लेते हैं कि किसानों को क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखपत राय सैनी है। कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर ज़िले से आया हूँ। अच्छा, तो आज आपको 5 दिन हो गए? 5 दिन हो गए हैं। आपको क्या क्या जानकारी दी गई है? 5 दिन में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बड़े अच्छी तरीके से हमें फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में समझाया है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और वायु प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है। अच्छा, तो तरीका बताइए थोड़ा, किस तरह से क्या करना है, कोई प्रक्रिया बताएं इस चीज़। फसल अवशेष की प्रक्रिया इन्होंने बताई है, उससे उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसे जलाएं नहीं, उसका प्रबंधन ठीक से करें तो उससे खाद बनती है, हमारी कंपोस्ट खाद तैयार होती है, जिसे हम फसलों में डाल करके उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके।
अच्छा, एक और किसान है, इनसे और जानकारी लेते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नन्हा सिंह चौहान है, आप कहाँ से आए? बिजनौर से है जी। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा ट्रेनिंग में आज? ट्रेनिंग में बहुत अच्छा मिला जी, यहाँ नई नई बात सुनने को मिली। ये जैसे कि पत्ती हम अभी, जला दे करते फसल थे। अवशेष की बात आई हाँ, है। वहाँ जला दे और करते इससे थे। अलग और कुछ विषय हो वो बताएं। अभी हमें तो यो पशुधन के इसमें पशु के हिसाब में बहुत अच्छी बात मिली हमें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मनोज कुमार जी ने हाँ। कि बांझ पशु का ऐसे ऐसे इलाज होता है, वो हमने नोट भी कर रखा अपनी कॉपी में। हाँ। इसी के साथ एक बुज़ुर्ग हैं और इनकी काफ़ी उम्र है और इनका भी बहुत हौसला मानता हूँ मैं कि सर्दी के मौसम में ये ट्रेनिंग लेने आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? बागपत से नहीं, बड़ौत ब्लॉक से। अच्छा, तो आपको यहाँ जो ट्रेनिंग मिली है और कुछ नया बताएं। एक तो पशुओं के विषय में हो गया, फसल अवशेष के विषय में, और कुछ नया यहाँ बताएं। किसान को 5 दिन का जो प्रशिक्षण है, अलग अलग उस पर जो हमें स्पेशलिस्ट अलग अलग तरीके से समझाएं। कोई बागबानी पे, कोई पशुपालन पे, कोई एग्रीकल्चर पे, मतलब अलग अलग तरीके से किसानों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिले हैं। ओके ओके। हाँ। अच्छा, आप अपने साधन से आए हैं यहाँ पर? नहीं, साधन से तो वैसे है, बस से जी। हाँ। लेकिन उसका किराया ये जो है हमारे खाते में भेज देंगे। अच्छा, खाते में भेज दें। आने जाने का किराया जो है ठीक खाते है। में। रहने में, खाने हाँ, पीने रहने में कोई खाने की समस्या आपको? बहुत अच्छी सुविधा है, कोई समस्या नहीं। और जो यहाँ के वार्डन हैं, वार्डन इंचार्ज हैं, हाँ। वो बहुत ही भले आदमी हैं। सुबह ही शाम दोनों टाइम हर आदमी का पता लें। किसी को सर्दी लगती हो, कंबल 2 सा दे दें, 3 सा दे दें, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है किसी। चलिए, बहुत बहुत इस विषय से हमारे जनपद बुलंदशहर की भी एक नाक बढ़ती है और बहुत खुशी होती है कि आप बाहर के बहुत अलग जनपद से आए और यहाँ इस चीज़ के लिए बता रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरचेतन सिंह है, आप सहारनपुर जिले से आए हैं। अच्छा। यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। जैसे धान को काटते हैं, उस कंपाइन से काटना चाहिए जिसके पीछे एसएमएस लगा होता है। एसएमएस दोबारा कटाई होने से फिर हम उसको खेत को कुछ नहीं करना पड़ता। अब नई मशीन इन्होंने दिखाई है, सुपर सीडर, उसके द्वारा खेत को सुपर सीडर से हम सीधी बिजाई खेत में कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे मौके पे भी करी हुई है, ये उसी की देन है, जिससे कि एक तो हमें अवशेष नहीं जलाने पड़ते, जिससे कि वातावरण में भी वो परिवर्तन होता है, ज़मीन में भी नुकसान होता है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक तो हमारा डीजल बच गया, डीजल भी बच गया और वातावरण भी हो गया, और फसल बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिली है हमने, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इससे बहुत खुश हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है, बहुत हम इससे खुश, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा किसान को। एक जानकारी मैं सभी किसानों के साथ लेना चाहता हूं, और हालांकि इस विषय से अलग है, और हालांकि अलग अलग जनपद के किसान आए हुए हैं, ये उस जानकारी को अच्छे विषय में देंगे। एक मैं अगर आपसे बात करूं, आज़ादी के बाद जो संविधान तैयार हुआ था, तो उस समय एक मानक तैयार किया गया था गन्ने का, और उस मानक में ये था कि कम से कम 1 बीघे में पैदावार 36 कुंटल, ये मानक था। और वही मानक आज भी मिल पर जो गन्ना जाता है आपका 36 कुंटल ही जाएगा, उससे आगे आपको कोल्हू कलेसर पर डालना पड़ता है। जहाँ की अब तकनीकी विषय की बात करें तो जो 35 से 36 कुंटल का गन्ना है, आज मेरे ख्याल से 75 से 80 कुंटल की पैदावार पर तैयार हो गया है। यहाँ तकनीकी के आधार पर कृषि में किसान आगे तो बढ़ा, लेकिन अब उनकी पॉकेट इनकम की बात करें तो वो किसान पीछे हो गया। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, 5,500 से 6,000 रुपये पर बीघे का किसान को नुकसान होता है। इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, आप आगे जाइए। रिकवरी है प्रति क्विंटल की, उसके हिसाब से पर्ची नहीं मिलती। हम जैसे कि अब गन्ने का औसत एवरेज बढ़ गया है, तो पर्ची का भी एवरेज मतलब जो है बढ़ा देना चाहिए सरकार को, और जिस उसको कम से कम 60 कुंटल के करीब करना चाहिए, जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो। बहुत नुकसान हो रहा है वाकई में ये एक किसानों की गंभीर समस्या है। बहुत गंभीर समस्या है सर, बहुत गंभीर समस्या है। हम कई बार अधिकारियों से भी बोले कि आप एक फसल बढ़ाने की, पैदावार बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन इसकी पर्ची का बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। अच्छा, आप कौन से जनपद से आए? बिजनौर से आए हैं। अच्छा, चलो आपका खरीद क्या का नाम भी है सर? सही है, लेकिन जोगिंदर सिंह मलिक, आप कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्योंकि मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, यहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी गन्ने है। की बहुत ज्यादा है। इस विषय में आपका क्या कहना है कि कोल्हू पर क्या रेट गन्ना जा रहा है और मिल पर क्या जाता उसमें है? कोल्हू में डालने में बहुत नुकसान है सभी किसानों को, चाहे वो किसान छोटा है या बड़ा है। कम से कम जो है ना, गवर्नमेंट को उपज की जो सट्टा आगा वो 1200 कुंटल पर हेक्टेयर कम से कम करना चाहिए। तभी किसान को जो हमने फसल बढ़ाई है, उत्पादन बढ़ाया है गन्ने का, तभी किसान को उसका लाभ मिल पाएगा। तब वो तो पूरी सप्लाई शुगर मिल पाओ उसकी। 5 मंडल 8 जनपद के किसान इस समय
कृषि संबंधित ट्रेनिंग पर मौके पर आए हुए हैं और अधिकतर सभी किसानों की समस्या मील पर पड़ने वाले गन्ने को लेकर भी है। सरकार से सभी लोग गुहार करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई नई तकनीकी के माध्यम से किसानों का जो आज 75 से 80 कुंटल प्रति बीघे का जो गन्ना है वो पूरा रकम उनको सरकारी रेट पर मिल चुके, जिससे इनका लाभ हो सके। इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ फार्म इंस्पेक्टर रमेश चौधरी जी से कि इन्होंने क्या क्या जानकारी किसानों को किस प्रकार से देते हैं। सर आप बताएं। मैं रमेश चंद, प्रक्षेत्र अधीक्षक। ये हमारा 16 हेक्टेयर का प्रक्षेत्र है। इसमें खरीफ में हमने धान की फसल बोई थी और धान की फसल कंबाइन से काटने के बाद उसका जो फसल अवशेष है पूरा इसी खेत में पूरे फार्म में मल्च किया हुआ है। जो हम दिखाना चाहते हैं कि पूरा फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, तो कंबाइन के काटने के बाद हमने मल्चर चला के इसी में मल्च किया है। और सर मैं चाहता हूं कि आप किसानों को अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं कैमरे के सामने। जी जी। आदरणीय किसान भाइयों, ये जो प्रक्षेत्र आप देख रहे हैं ये 16 हेक्टेयर का प्रक्षेत्र है। धान की जो वैरायटी थी PB 1509, उसकी जब पक गई तो हमने कंबाइन से इसे काटा। कंबाइन से काटने के बाद जो हमारी आज की समस्या है कि फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से किया जाए और किसी भी दशा में जो फसल का अवशेष है वो जलाया न जाए, खेत का खेत में ही रखा जाए, जो जैविक पदार्थ है, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति खेत की बढ़े और कम से कम मेंटेन रहे, वो ज्यों की त्यों बनी रहे। क्योंकि हम खेतों से ले ही ले रहे हैं, खेतों को दे नहीं रहे, और जब दे नहीं रहे तो कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो गड़बड़ा गया है ज़मीन का, और ज़मीन की धीरे धीरे जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कम होती जा रही है। ज़मीन में जो मृदा रंध्र हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं और ज़मीन एक तरह से जैसे सीमेंट और ऊसर की तरफ बढ़ रही है। तो आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है कि फसल अवशेष का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए। उसी कड़ी में हमने ये फसल अवशेष प्रबंधन किया है। और जो किसान भाई जिनके मुगालता है, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि धान के बाद हम लाइन सोइंग नहीं कर सकते, तो ये आप देखेंगे ये पूरा फार्म लाइन सोइंग है, कंप्लीट फार्म लाइन सोइंग है, कंप्लीट फार्म लाइन सोइंग है। और इसमें जब हमने ये पुआल गला दिया तो जैसे कहीं कहीं थोड़ा सा पीला जहाँ ज़्यादा पुआल रह जाता है तो उसे गलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब ये दोबारा खेत को ही मिल जाएगा और पूरा फार्म अच्छी तरह से, कहीं कहीं आप पत्ते जो कोई पीला है थोड़ा सा, तो जो पानी देने के बाद वर्षा हो गई है उसका असर है। और आप टिलरिंग देखेंगे, इसमें ये टिलरिंग देखेंगे, काफ़ी टिलरिंग है। ये देखें टिलरिंग जो ब्यांत है, बहुत ब्यांत है। देखें यहाँ भाई साहब, एक मिनट प्लीज़ देखें। ये ज़रा आप ये देखिए, ये कम से कम 25-30 किले हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, जी सर, मैं ये बीज की वैरायटी कौन सी है? जी, ये DBW 88 वैरायटी बोआ हुआ है, पूरा लाइन सोइंग है। और ये 4 से 10 नवंबर की सोइंग है, जो आज करीब 2 महीने के करीब हो चुका है। इसमें दूसरा पानी लग गया है और इसमें 100 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 40 किलो एकड़ का बीज है। जो किसान भाई ज़्यादा बीज डालते हैं, बीज ज़्यादा डालने से नहीं, बीज सही पड़े, सही खाद हो और खेत सही हो तो आपको निश्चित तौर पर भरपूर पैदावार मिलेगी। 5-7 दिन। एक जी, एकड़ में कितने यूरिया का प्रयोग किया जाता है? 1 एकड़ में ऐसा है 120-60-40 1 हेक्टेयर की डोज है ये। 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटास, यानी जहाँ बीघा 16 1 हेक्टेयर में 16 बीघा है उसके लिए है ये। और हम कहीं 12 बीघे का है। जी, तो उसके लिए हेक्टेयर के लिए है ये डोज। अब आप जो खाद देंगे उससे डोज निकलेगी।
जैसे आप पे NPK है या DAP है, उससे डोज निकलेगी जी ये। ठीक है। तो और कोई जानकारी कोई लेना चाहते हैं तो जी। ले सकते हैं आगे। सब एक ही वैरायटी के गेहूँ है? जी एक ही वैरायटी है। आगे एक प्लॉट हमने जैविक किया है, ये जो चौराहे वाला, आप चलना चाहें देखना चाहें तो जैविक का प्लॉट है एक। जैविक देखना जरूरी जी है। जी जी इसमें जैविक में जी। और इसमें आ जाओ चल। ये जो है भाई साहब, ये जैविक का है। जी जी। कितने दिन का हो गया? मैं अभी बताऊंगा। ये जो प्लाट देख रहे हैं आप, ये जैविक खेती आधारित प्लाट है। और ये जो गेहूं है बराबर का, ये तो 9 नवंबर की बुवाई है जी, और इसमें 18 नवंबर की बुवाई है जी। और ये जो हल्का सा आप हरा देख रहे हैं, थोड़ा कम, ये जिस दिन हमने पानी लगाया उसके बाद ये वर्षा हो गई, इस वजह से इस पर थोड़ा सा पानी भरा रहा खेत में। और जहाँ थोड़ा पानी कम रहा है वहाँ आप देखेंगे तो पर्याप्त टिलरिंग है। इसमें हमने एक तो जैविक में किस चीज़ का यूज किया है सर? अभी बताऊँ, एक तो डिकम्पोजर लगाया है इसमें हमने। जो डिकम्पोजर आ रहे हैं वो डिकम्पोजर यूज किया है पानी से पहले जी। हमने एक डिकम्पोजर की सीसी लेके 200 लीटर पानी में वो पहले से तैयार की, उसमें 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर ने वो पूरा अपना डिकम्पोजर बना लिया। 200 लीटर का हमने पानी के आगे स्प्रे किया, जिससे 1 एकड़ में, जिससे आप देख रहे हो धान का जो ये है अवशेष है, ये सब गल गया है। सब गल गया है जी, सब गल गया है। अब इसमें कमी ये हो गई है कि किसान की जो खेती है वो खुले आसमान के नीचे है। हमने पानी दिया और पानी के 5-7 दिन बाद वर्षा हो गई, तो इसमें थोड़ा गेहूं दब गया है। अब जो है हम NPK लगाया, ये तरल, ये जैविक है, ये देखेंगे आप, तरल जैविक NPK, इसका 2 लीटर का स्प्रे किया है। अब ये जो हैं रखे हुए हैं 3, ये जिंक सोल्यूबलाइजिंग जैव उर्वरक, इसके अलावा एजिटोबैक्टर, इसके अलावा ये सोल्यूबल एजिटोबैक्टर है, और तीसरा फॉस्फेटिका है, यही है। तीसरा ये फॉस्फेट है सोल्यूबल। अब तीनों का 1-1 लीटर का, 3 लीटर का इसमें एक जगह मिश्रण किया, एक जगह मिश्रण करके स्प्रे किया जाएगा। अभी किया नहीं आपने? नहीं, अभी ये पाम सहारने लायक नहीं है खेत, देख रहे हैं आप, पैर बैठ थोड़ा सा पैर बैठ रहा है आपने जो जी। बुआई की थी इस खेत की, जी ये प्लॉट जब आपने बोया, जी, इसमें क्या डाला आपने? कुछ नहीं डाला, केवल बीज 40 किलो बीज 1 एकड़ में दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। जो आपने बताया जी 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 जी, इनकी कितनी स्प्रे करेंगे आप इसमें? इनकी 1-1 लीटर तीनों की तो अब स्प्रे करेंगे हम पर एकड़ में। पर एकड़ में, और फिर इसके 20 दिन बाद दोबारा स्प्रे करेंगे। 50 से 60 दिन में 35-30 से 40 दिन। जी 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 जी, बिल्कुल जी जी। तो ये आपके सामने है, निश्चित तौर पे ये गेहूं उससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ, ये ज़रा देखेंगे आप, या जहाँ जहाँ थोड़ा ऊंचा है, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ निश्चित तौर पे आज भी रिजल्ट ठीक दिखाई दे रहा है। और जब ये एजिटोबैक्टर, फॉस्फेटिका और ये जैव ये लगेगा जिंक, तो निश्चित तौर पे ये सरवाइव करेगा। इस खेत में धान थे इससे पहले? जी जी, उसमें ये जैविक था या रासायनिक था? नहीं, रासायनिक था धान टोटल। अब से पहले खेती रासायनिक है, इस प्लाट को छोड़ के केवल इस प्लाट में जैविक है। अब जैविक पे ला रहे हैं जी जी सर, बहुत बढ़िया, और कोई क्वेश्चन हो? धन्यवाद सर। बहुत अच्छे, थैंक यू। धान के बाद की यही बहुत अच्छी है जी। और एक मिनट।
आदरणीय किसान भाइयों, जो किसान भाई धान की फसल के बाद सरसों बोना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने ये प्रदर्शन प्लाट किए हैं 2 हेक्टेयर में। इसमें ये धान की कटाई के बाद प्रॉपर इसे फसल अवशेष प्रबंधन करने के बाद ये 1 नवंबर को थोड़ा लेट हो गई है, कोई नहीं, और उसके बाद भी ये जो है सरसों है आपके सामने। पीताम्बरी है सर, ये पीली सरसों पीताम्बरी। अगर इसमें रोग आएगा चेपा जैसे, उसमें क्या लगाएंगे फिर आप? चेपा आएगा तो कोई भी इंसेक्टिसाइड काम कर जाएगा। वैसे चेपा अभी 10 दिन नहीं आवेगा, फली बन जाएगी। हाँ, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो जाएगी। कितने कुंटल बीघे का बैठ जाता है? देखें ये उसके मुताबिक थोड़ा कम होता है, पर आप ध्यान दें इसमें कि उसमें 30 से 33% हमारी ऑयल परसेंटेज होती है। हाँ जी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 ऑयल परसेंटेज होती है। इसमें 42% तक ऑयल परसेंटेज होती है। दूसरे इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो मनुष्य को जो खाने के लिए जो अच्छी चीज है, जैसे घी खाते हैं हम डालडा के मुताबिक, तो वो उससे कई गुना अच्छी है जी। यदि सरसों ही है, यदि सरसों पीली सरसों, यदि सरसों 5,000 बिकेगी तो निश्चित तौर पर 7,500 बिकेगी जी। और 1.5 गुना ऑयल परसेंटेज है। जैविक खेती है टोटल है? नहीं, ये जैविक नहीं है। जैविक केवल 1 एकड़। तो ये आपके सामने बहुत अच्छे जी वाला ब्रांड आपको बढ़िया क्या होगी इसकी आपके? सर इसकी यील्ड मेरे विचार से 12 से 15 कुंटल यदि टाइमली सोइंग हो जाए, टाइमली सोन हो जाए अक्टूबर के महीने में, तो निश्चित तौर पे 12 से 15 कुंटल हो जानी चाहिए। इसकी भी 10-12 कुंटल हो जानी चाहिए। एकड़ लेट है ये, हेक्टेयर लेट है ना सर ये। यदि टाइमली सोन होती तो निश्चित तौर पे ये पूरी पैदावार। 48 किसानों का परिवार 8 जनपदों से बुलंदशहर के इस कृषि विद्यालय में आया हुआ है, जो आज इनका जाने का अंतिम दिन है अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद। तो प्रिंसिपल साहब से जानते हैं कि किस तरह से इनके रहन सहन खान पान की व्यवस्था सुचारू रूप से रखी गई है। सर इतने किसान आए हैं तो इनका खाने की व्यवस्था का क्या प्रबंध रहता है आपके यहाँ? राजकीय कृषि विद्यालय में हमारा छात्रावास बना हुआ है। एक नया छात्रावास अभी निर्माणाधीन है। अभी हमारे किसान भाई पुराने छात्रावास में रह रहे हैं। इनके खाने के लिए जो है हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से व्यवस्था की है, और साथ ही साथ इनको सुबह नाश्ता, उसके बाद दोपहर में भोजन। क्या क्या है सर नाश्ते में, भोजन में क्या क्या उपलब्ध होता है इनके लिए? नाश्ते में कोई ब्रेड पकौड़ा है, चाय है, वो हमने पूरा शेड्यूल उनको दिया हुआ है। और दोपहर में भोजन में भी सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है। ऐसे शाम की टाइम की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो हमारा वर्किंग टाइम होता है उसमें भी हम लोग चाय की व्यवस्था इन लोगों के लिए हमने की है। कोई दूध या मिष्ठान वगैरह इनके लिए? मिष्ठान भी है उसमें, क्या नाम, जो खाने के साथ है मिष्ठान भी है। मिष्ठान में क्या दिया जाता है इनको? ये उसमें शेड्यूल में दिखा है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, गुड़ दिया था आपको? अच्छा। साथ ही साथ इनको हम लोगों ने क्या नाम, इनके आने जाने का जो इनका किराया लगा है, उनको हमने इनका अकाउंट नंबर ले लिया है, और पूरा पैसा जो धनराशि इनकी बैठती है वो डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में हम लोग भेजने की व्यवस्था क्या है इनकी धनराशि का मानक? मानक वो रोडवेज का किराया है। जिस जनपद से आए हैं उस जनपद से इस इंस्टीट्यूट तक जो है जितना भी इनका किराया बैठेगा वो जो है डीबीटी के माध्यम से हम देंगे। साथ ही साथ इन्होंने हमारे साथ ये 5 दिन तक रुके, 5 दिन तक रहे, अपना घर का काम छोड़ा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो है, ये चूँकि हमारे जितने भी किसान भाई आए हैं जनपदों से, ये सभी प्रगतिशील किसान हैं और उस क्षेत्र से आए हैं जहाँ पराली जलाने की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ये अपने गांव के जो और किसान हैं उनको भी अपनी इस चीज़ को जो है, जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, उसका जो है प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से
1000 रुपये मानदेय के रूप में भी इनको देने की व्यवस्था की है, यानी वो भी 1000 रुपये इनको जो है डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में हम लोग भेज देंगे। उसका कितना समय रहता है सर पैसा ट्रांसफ़र करने का? देखिए, जो अब तक हमारे करीब 5 बैच का हमने यहाँ से अभी ट्रेनिंग दे दी है, और उनकी धनराशि के लिए चूँकि इसकी ड्राइंग जो है वो लखनऊ होती है, यानी यहाँ से हम लोग जो है पूरा बिल बना के लखनऊ भेजते हैं और वहाँ से तुरंत उसका भुगतान हो जाता है। एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक लगता है इनके खाते में पैसा जाने में जो है। इस तरह की जानकारी माननीय प्रिंसिपल साहब ने हमको दी है, और इसी के साथ कुछ किसान अभी बाद में आए थे, थोड़ा सा जायज़ा उनसे भी ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट से हैं, ब्लॉक नौजील। अच्छा अच्छा जी सर। तो आपको आज 5वां दिन है यहाँ? जी सर। ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? अच्छी लगी सर हमको। क्या क्या सीखने को मिला? सब चीज़ हमें खेती के बारे में सीखने को मिला है, कैसे क्या करना, पराली जलानी है नहीं जलानी, उसके बारे में पूरा मिला। अच्छा, और रहने और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर। क्या था खाने में? खाने में हमको पूरा नाश्ता मिला, चाय बिस्किट, फिर हमको मिले समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, ऐसे चना है। मेनू चेंज रहता था? जी, मेनू चेंज मिलता था सर। अच्छा, मिष्ठान में क्या था? मिष्ठान में गुड़ मिलता था। अच्छा, मिठाई और खाने में क्या क्या सब्जी दाल? खाने में दाल मिलते थे, छोले मिलते थे और रोटियां मिलती, सलाद मिलता, रायता मिलता, ये मिलता सर। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक आप अलग अलग जनपदों से आए हैं परिवार को छोड़ के, और यहाँ सभी आपका किसान परिवार आपको मिला, तो कैसा खुशी जाए? बहुत अच्छा लगा सर, हमको एक परिवार की तरह मिला और जानकारियाँ मिली हमको, खेती करने की, काम करने की प्रक्रिया मिली, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। संतुष्ट है जी। सब संतुष्ट। अच्छा, आपका क्या नाम? जी सर, मेरा नाम खजान सिंह सैनी है, जी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ और तहसील चांदपुर, विधानसभा चांदपुर से हूँ, ब्लॉक जलीलपुर से हूँ जी। हमें जो इन्होंने सिखाया, जो भी बताया, सब अच्छा लगा हमें। हर पशुपालन के बारे में भी, खेती करने के बारे में भी, कीटाणु मारने के बारे में भी हमें सब उनका अच्छा लगा, और हम समझ में आ गया, हम उसका पालन करेंगे और सब और जाकर अपने घर पर भी बताएंगे। हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं, और खाने के बारे में भी सब कुछ हमारे लिए ठीक हुआ। ठीक 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 है, धन्यवाद।